जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही अब नीतीश कुमार को कांग्रेस ने भी इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने के लिए हामी भर दी है। अब लगभग तय हो गया है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का संयोजक बन जाएंगे। उसके अलावा तेजस्वी यादव ने क्या कहा, ईडी की छापेमारी पर, ईडी जांच पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और क्यों नीतीश कुमार ही सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन में संयोजक पद के लिए, यह भी हम सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार इतने नेताओं में सबसे बेहतर क्यों है। उससे पहले नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तेजस्वी यादव की बात करते हैं तो उनसे सवाल किया गया कि ईडी की छापेमारी पर, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सिलसिला जो है विपक्ष के सभी जो क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं उन पर चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग सवाल उठाते हैं और इसीलिए हमारे खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई होती है। ईडी जो है वह अपना काम भूल गई है और राजनीतिक काम में लगी हुई है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर भाजपा पर हमला बोला। उसके अलावा नीतीश कुमार को अब संयोजक बनाने के लिए कांग्रेस तैयार है। कहीं ना कहीं अब तय हो गया है कि नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन का संयोजक बनेंगे। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार क्यों सबसे बेहतर उम्मीदवार है संयोजक पद के लिए। इंडिया गठबंधन में इतने बड़े बड़े नेता हैं लेकिन नीतीश कुमार ही संयोजक क्यों? तो समझिए इस बात को। नीतीश कुमार जब एनडीए गठबंधन से अलग हुए उस समय सभी पार्टियां अलग जो है उनमें मतभेद था, कोई भी पार्टी एकत्रित नहीं हो पाता था। ऐसे तो गठबंधन बनाने की बात काफी समय से हो रहा था लेकिन कोई भी पार्टी इसमें सफल नहीं हो रहा था। कोई भी नेता जो है इतनी पार्टियों को एकजुट नहीं कर पा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने वो कर दिखाया। नीतीश कुमार ने उन सभी पार्टियों को एकत्रित किया और एनडीए के खिलाफ में एक गठबंधन बनाया। नीतीश कुमार की ही देन है कि इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हुआ और नीतीश कुमार का ही यह देन है कि नीतीश को उस समय तक जो है जितने भी विपक्ष के छोटी बड़ी राज्यों की पार्टियां थी उनका कहना था कि कांग्रेस के साथ हम अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी छवि और खराब होगी, हम जो सीटें जीतते हैं वो भी सीटें नहीं जीत पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने ही समझाया कि यहाँ पर थर्ड फ्रंट की जरूरत नहीं है, मेन फ्रंट की जरूरत है और हम कांग्रेस को नकार नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। और नीतीश कुमार ने ही कांग्रेस और तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको एक मंच पर लाए और एक जगह बैठाए। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार सबसे बेहतर क्यों है। तो नीतीश कुमार इसलिए भी बेहतर है क्योंकि अभी जो इन पार्टियों में नेता है वो कहीं ना कहीं अपनी परिवारवाद के लिए विख्यात है। उनको जाना जाता है कि वो लोग परिवारवाद करते हैं। जो मुख्यमंत्री हैं या नेता हैं जिनके पिता मुख्यमंत्री थे या पार्टी बनाए थे, उनका बेटा उम्मीदवार मुख्यमंत्री का होगा, फिर उनका बेटा उम्मीदवार होगा मुख्यमंत्री का। इस प्रकार से सिलसिला चलता है कि विधायक का बेटा विधायक, मंत्री का बेटा मंत्री। लेकिन नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं इन सभी में जो कभी भी अपने परिवार को आगे नहीं लाए और अपने परिवार को राजनीति में बढ़ाने का प्रयास नहीं किए। नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता है। उसके अलावा आपको बता दें कि नीतीश कुमार की एक और खासियत यह है कि यह बेदाग है। नीतीश कुमार पर अभी भी किसी प्रकार की जो है घोटालेबाजी की, भ्रष्टाचार की किसी भी प्रकार का कोई क्लेम नहीं है।
कोई भी अभी तक उंगली नहीं उठा सकता है कि नीतीश कुमार किसी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए हो या उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुआ हो। बाकी जो नेता है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या राहुल गांधी हो, राहुल गांधी को ही लीजिएगा या लालू प्रसाद यादव को भी लीजिएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन पर भी कई केसें हैं। उसके अलावा राहुल गांधी की बात करें या गांधी परिवार की बात करें तो उन पर भी कई केसें चल रहा है। उसके अलावा अखिलेश यादव की भी बात करें तो वो भी परिवारवाद के लिए वो भी जाने जाते हैं। उन पर भी कई बार आरोप लगते रहे हैं कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह या ये सब जितने हैं उन पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ही ऐसे हैं जिन पर कभी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, जिन पर कभी भी इस तरह का कोई क्लेम नहीं आया जिसके लिए कोई उंगली उठा दे। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में अगर उठाकर देखा जाए तो नीतीश कुमार जो है संयोजक पद के सबसे बड़े दावेदार है, क्योंकि इन पर कभी भी कोई जो है क्लेम नहीं लगा है। और इसीलिए नीतीश कुमार को कांग्रेस हो या कोई भी और पार्टी हो, नीतीश कुमार का जो है प्रबल दावेदार है, उनका समर्थन कर सकता है। अब रहा सवाल कि आखिर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार को क्यों नहीं देखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार की बात करें तो कांग्रेस के तरफ से भी उनके जो प्रवक्ता है अभी भी जो है इस बात को छुपा कर रखना चाहते हैं। उनका कहना है कि जिसकी जितने हिस्सेदार कांग्रेस के भी जो प्रवक्ता है इस बात को छुपा कर रखना चाहते हैं। उनका भी कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी उनका कहना है कि यह बाद में तय किया जाएगा, जो सीट सबसे ज्यादा लेकर आएंगे उस अनुसार से तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हालांकि ममता बनर्जी ने एक मीटिंग में जो दिल्ली में हुआ था उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रख दी थी। उसके अलावा आपको एक और नेता का नाम बता दें जो भ्रष्टाचार में, अभी उनके बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल की भी बात करें तो भ्रष्टाचार में उनके भी बड़े बड़े नेता लिप्त हैं, अभी उन पर भी केसेस चल रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो है सबसे परफेक्ट और सबसे प्रबल दावेदार हैं संयोजक पद के लिए। और आगे यह देखना है कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन पाते हैं कि नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। बिहार की तमाम जनता इसका भी इंतजार कर रही है कि आखिर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनते हैं कि नहीं। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।